दोस्तों आपको घर बैठे बैठे चीजें मिल जाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन चीजों को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता होगा। आप कहेंगे कि या तो ट्रेन से या फिर जहाज से, लेकिन आप गलत हैं, क्योंकि कई बार दुनिया के इतिहास में ऐसे ट्रांसपोर्ट किए गए जो सच में गजब के थे। मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, तो आप इसे देखिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट किंग रू हिल को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बोट क्रैम्पिंग। आपने बसेस में भीड़ भाड़ देखी होगी, आपने ट्रेन्स में भीड़ भाड़ देखी होगी। खैर, अभी तो कोरोना चल रहा है तो हम ये सब भीड़ भाड़ नहीं देख सकते, लेकिन क्या आपने कभी किसी जहाज में इस तरह से भीड़ भाड़ देखी है? तो जरा इसे देखिए। ये बोट बांग्लादेश में चलाई जाती है, जहां पर हर रोज हजारों लोग इसी तरह से जहाज पर सवार होकर अपने अपने काम पर निकलते हैं। दूर से ही देखने पर इसमें इतनी भीड़ लगती है कि ऐसा लगता है जैसे ये बोट किसी भी समय पलटकर डूब जाएगी। मैंने इसकी बहुत सी वीडियोस इंटरनेट पर देखी, जिसके नीचे कमेंट्स में लोगों ने इसे फेक बोला हुआ था, क्योंकि ये सब उन्हें सच नहीं लगा और वो मान रहे थे कि एक जहाज पर इतने लोग सवार नहीं हो सकते। लेकिन मैं ये बात आपको पक्का कह सकता हूँ कि ये दृश्य बिल्कुल सच है और मुझे लगता है कि इस जहाज में इतनी भीड़ है तो लोग सही से सांस भी नहीं ले पाते होंगे। लेकिन अब भी आप ये सोचकर देखिए कि बांग्लादेश में लोग हर रोज सुबह उठकर अपने काम पर जाने के लिए इस तरह से जान का खतरा लेकर चलते हैं। अब बात करते हैं उस थंबनेल की जिसे देखकर आप ये वीडियो देखने आए हैं। ये एक फुटेज मेरे एक सब्सक्राइबर द्वारा मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेजी गई, जिसमें देखा जा सकता है कि एक पूरी टीम बिना थके बिना रुके एक 102 टन वजनी चट्टानी पत्थर को ट्रक पर लोड करने में लगी हुई है। ये पत्थर जर्मनी के हुवन कस्बे के पास पड़ा हुआ मिला और इसे लोड करने के लिए बहुत बड़ी और मजबूत क्रेन का इस्तेमाल किया गया। जी हां, इस पत्थर को उठाने के लिए पूरे 140 टन वजनी क्रेन को बाहर से मंगवाया गया और उससे इस पत्थर को ट्रक पर लोड करने के बाद इसे कटर के सहारे काट काट कर छोटे छोटे पत्थर निकाले गए। खैर, ये एक बहुत ही कमाल का ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन था। हुएग ऑटोलाइनर्स। एक समय पर गाड़ियों को समुद्र के उस पार भेजना लगभग नामुमकिन माना जाता था, लेकिन आज के समय में हमारे पास ऑटोलाइनर्स मौजूद हैं जो एक समय पर लगभग 7000 गाड़ियां एक साथ अपने ऊपर लोड कर सकते हैं और ऐसे ही जहाज का नाम है हुएग ऑटोलाइनर। ऐसे काम को अंजाम देने के लिए मशीन का मजबूत होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और इस पूरे जहाज का क्षेत्रफल पूरे 60,000 स्क्वायर मीटर्स का है, या फिर आसान भाषा में ये जहाज 10 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। और खास इसी काम को अंजाम देने के लिए हुएग ऑटोलाइनर्स को डिजाइन किया गया है। और आप शायद विश्वास न करें, पर हर साल ऐसा एक जहाज तकरीबन 15 लाख गाड़ियां अपने ऊपर लाद कर दुनिया के हर कोने तक लेकर जाता है। अब आप सोच ही सकते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट का काम कितने बड़े पैमाने पर किया जाता है। ऐसे जहाजों की शुरुआत 60 के दशक में की गई थी और इस कंपनी के कई जहाज तो ऐसे हैं कि वो उस समय के होने के बावजूद भी आज तक अपना काम सही से करते आ रहे हैं। अगर आपको भी दुनिया में कहीं से भी अपनी गाड़ी किसी भी देश में मंगवानी हो तो हुएग ऑटोलाइनर्स आपके लिए ये काम कर देगी। एंटोनोव 124। जब बहुत बड़ी चीजों को ट्रांसपोर्ट करना हो, जैसे कि किसी आर्मी के साधन या फिर छोटे मोटे जहाज या फिर बड़े बड़े सैटेलाइट्स, तो आप किस साधन का इस्तेमाल करेंगे? तो आप सभी का जवाब होगा एक बड़ा सा प्लेन। और आपके ऐसे ही काम को अंजाम देने के लिए एंटोनोव 124 बनाया गया है। यूक्रेन द्वारा बनाया गया ये कार्गो जहाज इस दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन है। 24 पहियों के साथ ये जहाज पूरे 73 मीटर चौड़ा है। वहीं इसकी वॉल्यूम की बात करें तो इसके अंदर एक समय पर 35,300 क्यूबिक फुट का सामान एक साथ रखा जा सकता है, जो कि सच में बहुत बहुत बड़ा है। इसे सबसे पहले सन 1986 में बनाया गया था और उस समय पर सिर्फ ऐसे 52 जहाज ही तैयार किए गए और आज भी इस जहाज का इस्तेमाल सबसे खास और सबसे नाजुक कामों को करने के लिए किया जाता है। खैर, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वही जहाज है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री न्यूयॉर्क तक पहुंचाया गया था। जब भी किसी देश को लगता है कि उसे अपना सामान जल्द से जल्द, जिसकी मात्रा काफी ज्यादा हो और उसे कहीं पहुंचाना हो, तो बेशक वो एंटोनोव 124 का सहारा लेगा। आज ये माना जाता है कि ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट का काम नहीं है जिसे ये जहाज अंजाम न दे सकता हो। जे द ग्रे व्हेल ऑर्फन। जब 1997 के जनवरी महीने में एक ग्रे व्हेल समुद्री तट पर आ गई तो लोग इसे देखकर सच में पागल हो गए। जब वैज्ञानिकों को इसका पता लगा तो वैज्ञानिक इसे बहाते हुए पास ही बने एक अंडरग्राउंड एक्वेरियम में लेकर पहुंचे और जब इसके टेस्ट किए गए तो पता लगा कि ये एक नवजात व्हेल का बच्चा था, लेकिन इसकी हालत इतनी बुरी थी कि ये अपने आप से तैर भी नहीं सकती थी। डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने इस पर सारे तौर तरीके अपनाकर देख लिए, लेकिन कोई भी इसे सही नहीं कर पाया और सभी उम्मीद टूटती जा रही थी। लेकिन एक्वेरियम के लोगों ने अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ी और इस व्हेल के बच्चे को फिश क्रीम और विटामिन्स की डोजेस दे दी। जहां तक कि उन्होंने इस व्हेल के लिए कई व्हेल सॉन्ग्स भी बजाए ताकि उसे ये आवाजें जानी पहचानी लगें। और आप शायद विश्वास न करें, पर पूरे 13 महीनों तक इस व्हेल का ख्याल एक बच्चे की तरह ही रखा गया। सिर्फ एक साल में ही इस छोटे से बच्चे का वजन 8000 किलो तक का हो चुका था और अब समय था इसे फिर से समुद्री पानी में लेकर जाने का, जहां ये अपना बाकी का जीवन बिता सके।
सके। बहुत बड़ी बड़ी क्रेन्स, ट्रक्स और तेज दिमाग वाले लोग सामने आए ताकि इस विशालकाय जानवर को इसके घर तक छोड़ा जा सके। इसका सबसे बढ़िया इलाज था कि इस व्हेल को एक बड़े से जहाज पर ही लोड किया जाए ताकि ये पानी से ज्यादा समय तक बाहर ना रहे, और फिर इस व्हेल को जहाज पर लोड करके खुले समुद्र तक ले जाया गया और फिर उसे वहीं छोड़ दिया गया। ये ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन सच में कमाल का था। एलिफेंट्स। जानवरों को ट्रांसपोर्ट करना हमेशा से ही एक बहुत मुश्किल काम रहा है, क्योंकि हर बार ये देखा गया है कि जब जब इन्हें ट्रांसपोर्ट किया है ये या तो डर जाते हैं या फिर सहम जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े जानवरों को ट्रांसपोर्ट ही क्यों किया जाता है, तो सबसे पहला जवाब है इन जानवरों को खरीदने या फिर बेचने के लिए इधर उधर ले जाना पड़ता है, या फिर अगर किसी जानवर का इलाज सही जगह पर ना मिले तो उसे दुनिया के दूसरे हिस्सों में इलाज के लिए भेजा जाता है। अब जानवर जितना बड़ा होगा उसको ट्रांसपोर्ट करना भी उतना ही मुश्किल काम होगा। और अब हम सबको पता है कि ठोस जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर हाथी है। तो उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि टोलेमी सेकंड फिलाडेल्फस नाम का ये जहाज, जिसके अंदर स्पेशल कैबिन्स बने होते हैं जिसमें बड़े बड़े हाथी को एक जगह से दूसरी जगह रखकर जहाजों के सहारे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन एक हाथी को इधर से उधर भेजना खुद हाथी के लिए भी और इसे ट्रांसपोर्ट करने वाले के लिए भी बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर एक हाथी बीच यात्रा में डरा या सहमा तो उसे तुरंत बेहोश कर दिया जाता है, जो बहुत ही हड़बड़ा काम माना गया है। प्रेल्यूड फ्लंग। ये बात मैं आपको पक्का कह सकता हूँ कि आपने कभी प्रेल्यूड FLNG का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आप किसी ऐसे इंसान से इसके बारे में पूछेंगे जो प्राकृतिक गैस उत्पादन का काम करता हो तो वो आपको इसके बारे में जरूर बता देगा। खैर, मैं ही आपको बता देता हूँ कि प्रेल्यूड FLNG इस दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस प्लेटफॉर्म है जो हर समय समुद्र में तैरता रहता है। खैर, इसके आकार का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि ये चीज दुनिया की सबसे बड़ी चीज है जिसे पानी में बनाया गया हो। और कमाल की बात यह है कि इसे साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग द्वारा तैयार किया गया था, और आज के समय में मुख्य तौर पर यह प्लेटफॉर्म ऑस्ट्रेलिया के समुद्रों में गैस बाहर निकालने में लगा हुआ है। यह सिस्टम पूरी तरह से मॉडिफाइड है और हर साल इसकी लंबाई और चौड़ाई को कंपनी द्वारा घटाया और बढ़ाया जाता रहा है। और आप शायद विश्वास न करें, पर इस प्लेटफॉर्म की सहायता से हर साल 53 मिलियन टन गैस समुद्र से हमें मिलती है, जिसमें से 4 लाख टन वो गैस होती है जिसे हम LPG कहते हैं, और उसी LPG की सहायता से हम अपनी किचन का चूल्हा जलाते आए हैं। सच में इसके आंकड़े बहुत कमाल के हैं, लेकिन इस जहाज पर काम करते हुए इसके कारीगरों को खास ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं से भी एक चिंगारी इसके पास ना भटके, वरना दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और सबसे महंगी गलतियों में इसका नाम शामिल हो जाएगा। दुबई पाम आइलैंड। UAE के अंदर बना दुबई दुनिया के सबसे शाही शहरों में से एक है, क्योंकि यही वो एक ऐसा शहर है जहां दुनिया भर से लोग आकर अपनी छुट्टियां मनाते हैं। इसकी शाहीपन की निशानी आप यहीं से देख सकते हैं कि रेगिस्तान में होने के बावजूद भी यहां आपको लग्जरीनेस एक अलग ही लेवल पर दिखेगी, और इन्हीं में से एक है दुबई पाम आइलैंड। आप शायद ना माने, पर पूरे $12 बिलियन लगाकर इस आइलैंड को इंसानी हाथों द्वारा बनाया गया था। तो ये कैसे संभव था कि इंसान अपनी मर्जी से एक पेड़ की आकार में आइलैंड ही बना दे? तो इसका जवाब था समुद्र से ही रेत और पत्थर निकालकर उसे सही जगह पर फेंकना, और धीरे धीरे कर मिट्टी इतनी इकट्ठी हुई कि वहां पर सबसे बड़ा आइलैंड बन गया। आप शायद ना माने, पर मिट्टी चूसने वाले जहाज जो यहाँ पर इस्तेमाल किए गए वो 1 घंटे में 8000 टन समुद्र से मिट्टी चूसकर बाहर फेंक सकने में सक्षम थे। जी हाँ, ये इतनी मिट्टी थी कि इससे ओलंपिक साइज का एक स्विमिंग पूल 4 मिनट में भर सकता था। और इसका डिजाइन सही बन रहा है या नहीं, इसका ध्यान पूरा अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट से रखा जा रहा था, जिसके बाद इस आइलैंड पर शाही घर बनाए गए और डेविड बैकम जैसे लोगों ने यहाँ अपने घर खरीदे। आज ये प्रोजेक्ट दुबई को बहुत मुनाफा कमाकर दे चुका है। वहीं मैं आपको बता दूं कि इसे बनाते हुए तकरीबन 7 मिलियन टन पत्थर दुनिया भर से मंगवाए गए थे। आपको इनमें से सबसे कमाल का ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन कौन सा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।